नमस्ते, वाइब पर आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि अगर भारत के मानचित्र पर आज 562 अलग अलग देश नहीं हैं, तो उसका श्रेय केवल एक व्यक्ति के फौलादी इरादों को जाता है? आज हम बात करेंगे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्होंने बिखरी हुई रियासतों को एक धागे में पिरोकर आधुनिक भारत की नींव रखी। वल्लभ भाई झावेरभाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। वे एक साधारण लेकिन स्वाभिमानी किसान परिवार से थे। उनके पिता झावेरभाई पटेल ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी की सेना में रहकर अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था, जिससे वल्लभ भाई को राष्ट्रवाद और निडरता विरासत में मिली। उनकी माता लाडबा देवी एक अत्यंत धार्मिक और सरल महिला थीं। वल्लभ भाई अपने 5 भाइयों और एक बहन में चौथे नंबर पर थे। उनका बचपन करमसद के खेतों में बीता, जहां उन्होंने कठोर परिश्रम और अनुशासन का पाठ सीखा। शिक्षा के प्रति उनका लगाव बचपन से ही था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा करमसद और पेटलाद से प्राप्त की। 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। वे एक बैरिस्टर बनना चाहते थे, लेकिन परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे तुरंत विदेश जा सकें। उन्होंने पहले वकालत की पढ़ाई भारत में ही की और गोधरा तथा बोरसद में कानून का अभ्यास शुरू किया। वल्लभ भाई ने कड़ी मेहनत से पैसे जुटाए ताकि वे इंग्लैंड जाकर कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। उनकी मेहनत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 36 महीने का कोर्स मात्र 30 महीनों में पूरा किया और मिडिल टेम्पल में अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनके निजी जीवन की बात करें तो उनका विवाह झवेरबा पटेल से हुआ था। उनके 2 बच्चे थे, पुत्री मणिबेन और पुत्र दह्याभाई। झवेरबा का साथ बहुत लंबा नहीं रहा और 1909 में एक ऑपरेशन के दौरान उनका निधन हो गया। उस समय वल्लभ भाई अदालत में एक केस की पैरवी कर रहे थे। उन्हें अपनी पत्नी की मृत्यु का टेलीग्राम मिला। उन्होंने उसे पढ़ा, जेब में रखा और जिरह जारी रखी। उन्होंने अपने कर्तव्य को व्यक्तिगत दुख से ऊपर रखा। इसके बाद उन्होंने फिर कभी विवाह नहीं किया और अपना पूरा जीवन देश सेवा और बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। भारत लौटने के बाद वल्लभ भाई अहमदाबाद के सबसे सफल वकीलों में गिने जाने लगे। उनका रहन सहन काफी आधुनिक था और वे शुरुआत में महात्मा गांधी के विचारों के प्रति थोड़े संशय में थे, लेकिन जब वे गांधी जी के संपर्क में आए तो उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने अपनी वकालत और सुख सुविधाएं छोड़कर खादी अपनाई और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उनका पहला बड़ा संघर्ष 1918 का खेड़ा सत्याग्रह था, जहां उन्होंने किसानों को लगान न देने के लिए एकजुट किया। इसके बाद 1928 का बारदोली सत्याग्रह उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। यहां के किसानों ने उनके नेतृत्व में अंग्रेजी हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया। उनकी इसी संगठनात्मक शक्ति और नेतृत्व क्षमता को देख वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। आजादी के समय भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी 562 देशी रियासतों का विलय। अंग्रेज भारत को खंडित छोड़कर जा रहे थे। सरदार पटेल ने अपनी कूटनीति, दूरदर्शिता और कहीं कहीं कठोरता का परिचय देते हुए इन सभी रियासतों को भारत संघ में शामिल किया। जूनागढ़ और हैदराबाद जैसी रियासतों जो भारत में मिलने को तैयार नहीं थीं, उन्होंने अपनी सूझबूझ और सैन्य कार्रवाई से भारत का अटूट हिस्सा बनाया। उनके इसी योगदान के कारण उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। उन्होंने न केवल रियासतों को जोड़ा बल्कि आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं यानी IAS और IPS का ढांचा भी तैयार किया, जिसे भारतीय प्रशासन की स्टील फ्रेम कहा जाता है। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। उन्होंने विभाजन के बाद हुए दंगों को शांत करने और शरणार्थियों के पुनर्वास में दिन रात एक कर दिया। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी उनके संकल्प का ही परिणाम था। वे एक ऐसे नेता थे जो कम बोलते थे और काम ज्यादा करते थे। उनका व्यक्तित्व सादगी और दृढ़ता का अनूठा मिश्रण था। अत्यधिक कार्यभार और गिरते स्वास्थ्य के कारण 15 दिसंबर 1950 को मुंबई के बिड़ला हाउस में दिल का दौरा पड़ने से इस महान विभूति का निधन हो गया। उनका जाना देश के लिए एक ऐसी क्षति थी जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सका।
मरणोपरांत उन्हें 1991 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज भी दुनिया को उनकी महानता और एकता के उनके संदेश की याद दिलाती है। सरदार पटेल आज भी हर उस भारतीय के दिल में जीवित हैं जो एक अखंड और सशक्त भारत का सपना देखता है। आशा है कि आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन का ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी भारत के इस महान सपूत के बारे में जान सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद वीडियो देखते रहें।